सदाशिवसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। स्वाचार्यं श्रीधरं शान्तं षडाचार्यं यतिं गुरुं श्रीनिवासं मुक्तिनारायणं रामानुजं भजे। ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता को माध्यम बना करके अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वाणी का हम आज 14वें दिन श्रवण कर रहे हैं। भगवान परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। भगवान मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं, शिक्षा देते हैं और मार्ग बताते हैं। कभी स्वयं अवतार लेते हैं, कभी अपने अंश से कुछ महापुरुषों को भेजते हैं और हमें समझाते हैं, अपना चरित्र आचरण दिखाते हैं कि इस तरह का चरित्र, इस तरह का आचरण करना चाहिए जिससे मेरी प्राप्ति हो सकती है, यह बताते हैं। कभी बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम बन कर के आते हैं, कभी लीला पुरुषोत्तम बन कर के आते हैं, कभी अन्य उद्देश्य से आते हैं, कभी महापुरुषों को भेजते हैं। हमने कल तक 17वें अध्याय के 15वें श्लोक तक का परिशीलन किया। यज्ञ, तप, स्वाध्याय इत्यादि सब तीन प्रकार के होते हैं, यह बताया गया था। कल बताया गया कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो किसी को ठेस न पहुँचे, अनुद्वेगकरम वाक्यम, और सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, प्रिय होते हुए हितकारी होना चाहिए। प्रिय हो लेकिन अहितकारी हो तो नहीं बोलना चाहिए। और स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ये वांग्मय तप है, माने वाणी का तप है। अब आज मानस तप बता रहे हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मानस तप, शारीरिक तप, वाणीमय तप और मानस तप, कायिक, वाचिक, मानसिक। तो 3 प्रकार के तप। वांग्मय माने वाचिक, और ये मानस तप कैसा होता है? मन की प्रसन्नता, प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता होना, यह मानस तप है। कुछ लोग कहते हैं कि जो चाहो सो कर लो तो मन की प्रसन्नता होती है, ऐसा नहीं है। कोई किसी क्या चोरी करे तो उसका मन प्रसन्न नहीं रहता है। हाँ, किया तो मैंने गलत ही है, उसका मन गवाही देता है कि मैंने गलत किया है। किसी की हत्या की, किसी को ठगा, लेकिन दिल पे हाथ रख करके जब सोचेगा हाँ काम तो गलत ही है, ऐसा लगेगा उसको। जहाँ हर प्रकार से मन की प्रसन्नता हो, अपनी भी प्रसन्नता हो, दूसरे की भी प्रसन्नता हो, सबकी प्रसन्नता हो, वह मानस तप है।
सौम्यत्वम, सौम्य बने रहना, सौम्यशील बने रहना। मौनम, मौन रहना माने बोलना ही नहीं, ऐसा नहीं है। कम बोलना, आवश्यक अनुसार बोलना। अधिक ज़्यादा बोलने वाला फालतू बोलता है और वो असत्यभाषी भी होता है। हाँ, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाता है। इसलिए सीमित बोलना चाहिए। सीमित बोलने वाला व्यक्ति बहुत सोच समझ करके बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति का अपने आप पर मानस तप हो जाता है। मौनम, आत्मविनिग्रह, मन का संग्रह करना, मन का निग्रह करना, मन को कंट्रोल में रखना। भाव संशुद्धि, बुद्धि शुद्ध हो, चिंतन शुद्ध हो। इस तरह से यदि कोई रहता है तो उसके द्वारा मानस तपस्या अपने आप बनती है। वो ये मन की तपस्या है, मन से की जाने वाली, मन से होने वाली तपस्या को मानस तप कहते हैं। अब श्रद्धया परया तप्तम, श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः, तपस्तत्त्रिविधं नरैः, अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सात्विकं परिचक्षते। तपस्या, वो तप भी सात्विक, राजस और तामस के भेद से 3 प्रकार का है। सात्विक तप, राजस तप और तामस तप। परम श्रद्धा से जो तपस्या की जाती है वह सात्विक तप है। अफलाकांक्षी भी तपस्या करे, लेकिन तपस्या किसी फल की कामना से न करे। फल की कामना से तपस्या करने पर तो वो राजसी हो जाएगा। तपस्या क्यों कर रहे हो भाई? भाई स्वांत सुखाय कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी होता है उसको कामना नहीं कहते हैं। भगवान के लिए जो भी किया जाता है उसको कामना नहीं कहते हैं, और भगवान से भिन्न अन्य के लिए जो किया जाता है वो कामना है। अफलाकांक्षी भीर, फल की आकांक्षा किए बिना, अफलाकांक्षी भी युक्त ही न रही, श्रद्धया परया तप्तम तपः तत् त्रिविधम उक्तम। ऐसे वो 3 प्रकार का तप है। तो ऐसा तप सात्विकम परिचक्षते, ऐसी तपस्या को सात्विक तपस्या कहते हैं। हम जो प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, इसी में हम राजसी कर्म कर रहे हैं कि तामसी कर्म कर रहे हैं कि सात्विक कर्म कर रहे हैं, हम अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। यदि हम किसी कामना से कर रहे हैं तो वो सात्विक नहीं है। एक ही कामना है परमात्मा की प्रीति, तो कामना नहीं बनती है, वो सात्विक है। सत्कारमान पूजार्थम, सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत्, तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम, क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार पाने के लिए, बहुत लोग सत्कार पाने के लिए तपस्या करते हैं। सत्कार और मान प्राप्ति के लिए, पूजा के लिए, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए जो तपस्या करते हैं, सत्कार मान पूजार्थम। तपः माने तपस्या। दम्भेन, दम्भ के साथ, दम्भ माने हमने कल बताया, दम्भ का तात्पर्य अपनी ख्याति के लिए आराधना पूजा करना। वास्तविक श्रद्धा तो नहीं है, लेकिन अपनी ख्याति के लिए करते हैं, वो दम्भ है। दम्भेन चैव यत् क्रियते, जो तप किया जाता है, तद यह प्रोक्तम, उस तप को राजसम प्रोक्तम, राजस तप कहा गया है। और वह तप चंचल भी है और अध्रुव माने अस्थिर भी है। ध्रुव माने स्थिर और अध्रुवम माने अस्थिर है, अर्थात किसी को दिखाने के लिए किया जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं
बड़े बड़े लोगों को देखा है, साधु संतों को भी देखा है, खुद कोई पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन कोई आने वाला है, आ रहा है, पता चल गया तो कमरे में बंद हो जाते हैं और कहा जाता है महाराज जी अभी ध्यान में है, 2 घंटा महाराज जी का ध्यान नहीं खुलेगा, अभी चिंतन में है। तो अगला व्यक्ति समझता है महाराज जी बहुत ध्यान करते हैं, बड़े तपस्वी हैं। इस तरह का जो तप है वह तप दंभपूर्वक किया गया होता है, अतः ऐसे तप को राजस तप कहते हैं। रजोगुण संबंधी तप को राजस कहते हैं। अब तामस तप कैसा होता है? मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा परस्य सदनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं तत्तामसमुदाहृतं मूढ़ग्राहेण, मूढ़ग्रह माने मूढ़ की आग्रहता से, मूढ़ के आग्रह, मूढ़ माने बुद्धि विभ्रम को मूढ़ कहते हैं, सही बुद्धि नहीं है। शत्रुओं का नाम लेकर के स्वाहा करना है ना, उनको ये बुद्धि नहीं है। कोई बुद्धि देना चाहे तो उसको ग्रहण करना नहीं चाहते। मूढ़ भाव से, मूढ़ग्रह से जो तपस्या की जाती है, अथवा आत्मनो यत् पीड़या, अपने को बहुत दुख दे करके तपस्या करने के लिए अपने को बहुत दुख देते हैं, बहुत दिनों तक भूखे रखते हैं, प्यासे रखते हैं, अथवा गर्मी में धूप में तपते हैं, जाड़ों में हिमालयों में तपते हैं। ये आत्मनः यत् पीड़या, आत्मा को पीड़ा दे करके क्रियते तपः, जो तप किया जाता है यह तप तामस तप है। तपस्या करने के लिए शरीर को गलाना जरूरी नहीं है, शरीर को पीड़ा देना आवश्यक नहीं है तपस्या करने के लिए। भगवान हमारे परम कृपालु, और हम शरीर को गलाएं और शरीर को बहुत कष्ट दें तब प्रसन्न हों, तो परम कृपालु कैसे हुए? परमात्मा परम कृपालु नहीं कहलाएंगे फिर तो। हमको पीड़ा दे करके उनको प्रसन्नता हो, फिर भी भगवान कैसे हुए? तो जो ये तो एक हठ वाली बात होती है। कुछ बच्चे होते हैं ना, अपनी बात मनवाने के लिए भोजन त्याग देते हैं, खाते ही नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा तो खाऊंगा ही नहीं। बच्चे ने शाम को खाया ही नहीं, माँ रात भर नहीं सोती, सुबह भी नहीं खा रहा है, नाश्ता भी नहीं कर रहा है और परेशान होती है। तो 2 टाइम नहीं खाए तो माँ हर बात मानने को तैयार हो जाती है बच्चे। इसी तरह से भगवान को हम क्यों मनाएं? भगवान को हम खुशी खुशी से मनाएं, प्रसन्नता से मनाएं, अच्छे कार्यों से मनाएं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए शरीर को तपाना और गलाना जरूरी नहीं है। ये तो राजस या तामस तपस्या में आते हैं। तो आत्मनः यत् पीड़या क्रियते तपः तत्तामसम, उसको तामस कहा गया है। और परस्य उत्सादनार्थम, संधि विच्छेद करेंगे तो परस्य उत्सादनार्थम ऐसा बनेगा। दूसरे को कंगाल बनाने के लिए, दूसरे को पीड़ा देने के लिए, दूसरे को हटाने के लिए, दूसरे का नाश करने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो उस तपस्या को भी तामसम उदाहृतम, तामस कह करके उदाहरण दिया गया है, कहा गया है। अर्थात जो तपस्या से दूसरे को पीड़ा पहुंचती है, दुख पहुंचता है, दूसरे का नाश होता है, और हम तपस्या करते रहें तो वह तपस्या तामस तपस्या है। ये तामस तपस्या की चर्चा हो गई। तो तपस्या के 6 प्रकार बताए। पहला शारीरिक तप, दूसरा वाचिक तप, तीसरा मानस तप, फिर यही तीनों सात्विक राजस तामस के भेद से 3 9 प्रकार के तप होते हैं। अब दान के विषय में बताते हैं। सात्विक दान किसको कहते हैं?
दातव्यमिति यद्दानं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। तद्दानं सात्विकं स्मृतं। भगवान ने मेरे पास मुझे बहुत दिया है और इसमें से मुझे कुछ न कुछ दान देना चाहिए। ये आवाज़ क्यों हो रही है बार बार? सच्चिदानंद भगवान की जय। मोबाइल के कारण हो तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। दातव्यम, दातव्यम माने देना चाहिए। देने से क्या फल मिलेगा यह नहीं देखना। भगवान ने मुझे दिया है और मुझे देना चाहिए और लोगों को। दातव्यम ऐसा सोच करके यत दानम दीयते, जो दान दिया जाता है किसको दिया जाता है? अनुपकारिणे। जिसको दान दिया जाए वह उस बदले में हमारा कोई उपकार न करे, है ना? अनुपकारी व्यक्ति को, माने हम दान देंगे तो ये हमारा उपकार कर देगा, कुछ सहयोग कर देगा, इसलिए इसको दान दिया जाए, तो वो सात्विक दान नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए जो हमारे प्रति कोई उपकार करने वाला नहीं है। ऐसे अनुपकारी व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक दान होता है। ऐसे कहें कि दान दे के उपकार की अपेक्षा नहीं रखे, अपेक्षा ही न रखे। हाँ, ये भी अर्थ है, उपकार की अपेक्षा न रखे। उपकार करना चाहे तो भी वो उपकार स्वीकार न करे। देशे काले च पात्रे च, फिर देश का विचार करना चाहिए, काल का विचार करना चाहिए और पात्र का विचार करना चाहिए, है ना? देश माने ऐसी जगह जाकर के दान दो जहाँ बहुत गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं। और काल माने अब समय के अनुसार देना चाहिए दान। हाँ? गर्मियों में कंबल बांटो और ठंडी में पानी बांटो, तो ये काल में दिया गया दान नहीं, अकाल में दिया गया दान हुआ। काल का विचार करना चाहिए, समय का विचार करना चाहिए और पात्र का विचार करना चाहिए। सत्पात्र है कि नहीं? बहुत से पंडितों को गौदान देते हैं लोग, और पंडित जी गाय दान लेते हैं, लेके जाते हैं, रास्ते में बेच देते हैं, पैसा बना के चलते हैं। हमने किसी को सुवर्ण दान दिया, उसको बेच दिया, माने जो भी हम दान देते हैं वो बेच करके पैसा बना लेते हैं, उस वस्तु का उपभोग नहीं करते, तो वह सात्विक नहीं कहलाएगा। देश का विचार, काल का विचार और पात्र का विचार करना चाहिए। सत्पात्र में दान देना चाहिए। किसी के घर में अनाज भरा पड़ा है, उसी को अनाज दान दे, अन्न दान दे, तो उसका कोई लाभ नहीं। भूखे को दान दीजिए अनाज। तो देश काल और पात्र का विचार करके जो दान दिया जाता है, तद्दानम, उस दान को सात्विकम स्मृतम, सात्विक दान कहा गया है। हम दान भी दें और तामसी भी हो जाए, ऐसा क्यों करें? दान दें तो सात्विक दान दें, सात्विक तरीके से दान दें। सात्विक तरीके से दान कैसे दिया जाता है कि दान देना चाहिए, हमें इसके फल की कोई आशा नहीं है, और उसको देना चाहिए जिससे हम कोई उपकार नहीं चाहते हैं। उसको उस जगह देना चाहिए जहाँ इसकी आवश्यकता है, उस काल में देना चाहिए जिस काल में इस दान की उपयोगिता है, उस पात्र को देना चाहिए जो इसको पा करके बहुत खुश होता है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। बहुत बड़ा आश्रम है, रोज लाखों रुपया आने वाले आश्रम भी है।
10-10, 15 माने 1000, 1500, 2000 करोड़ जहाँ पैसा चढ़ता है। ऐसे भी हैं, तिरुपति जी हैं, साईं बाबा हैं, ऐसे हैं, बहुत हैं, माने रोज करोड़ों रुपए चढ़ते हैं वहाँ पर। और क्या भगवान को इस दान की आवश्यकता है? इतने दान की आवश्यकता है भगवान को क्या? भगवान को तो भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं, मंदिर में विराजमान हैं, उनका भोग लगना चाहिए प्रतिदिन, इतना ही आवश्यक है ना। उनके भोग लगने के लिए पुजारी की आवश्यकता है, रसोईया की आवश्यकता है, व्यवस्थापक की आवश्यकता है, सेवक की आवश्यकता है, इतना ही है। लेकिन दान देने वाले वहीं ज़्यादा देते हैं। यद्यपि वो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हमारे धन का बहुत सदुपयोग होगा वहाँ पर, ऐसा नहीं है। दुरुपयोग भी नहीं होगा, उस धन का दुरुपयोग भी नहीं होगा, संग्रह हो जाएगा, केवल उनके यहाँ धन का संग्रह होता जाएगा। और कुछ ऐसे छोटे छोटे आश्रम भी होते हैं जहाँ आप जो दोगे उसी का तत्काल उपयोग शुरू हो जाएगा, सदुपयोग शुरू हो जाएगा। ऐसे भी आश्रम है, ऐसे भी स्थान है। 2 तरह के आश्रम हुए ना, एक धनाढ्य आश्रम और एक गरीब आश्रम। गरीब आश्रम में आप 100 रुपया दोगे तो भी लाख के बराबर होगा, और धनाढ्य आश्रम में आप लाख रुपया दोगे तो भी 100 के बराबर होगा। ठीक है, कहाँ देना चाहिए इसका विचार करिए। संपन्न आश्रम में लाख रुपया देने पर भी वो 1000 के बराबर होगा, और छोटे आश्रमों में 1000 दोगे तो वो क्या समझेंगे? लाख के बराबर समझेंगे। फल भी उसी तरह से होगा। इसीलिए कहा गया देश, काल और पात्र का विचार करना चाहिए। अब राजस्व दान का वर्णन कर रहे हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्राजसमुदाहृतम। प्रत्युपकार के लिए, यत माने जो, तू माने तो, जो दान तो, प्रत्युपकारार्थम उपकार के बदले, हमने दान दे करके उपकार किया, वो हमारा काम करके उपकार कर दे, प्रत्युपकार हो गया, उपकार के बदले। अथवा उसने हमारा कभी उपकार किया था इसलिए हम दान दे रहे हैं, अथवा हम दान देंगे तो वो हमारा उपकार करेगा, ये प्रत्युपकार हुआ। प्रत्युपकार के लिए अथवा किसी फल की कामना से, दान दूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, दान दूंगा तो अगले जन्म में मुझे धन मिलेगा, इस कामना से फल का उद्देश्य करके, फलम उद्देश्य वा पुनः। और परिक्लिष्टम माने क्लेश, दुखी होकर के दान देना। कहीं होता है ना, बहुत लोग चंदा लेने के लिए आते हैं और मोटा डिमांड रखते हैं, हम देना नहीं चाहते इतना, फिर भी मजबूरी में देना पड़ता है ना। तमाम चंदे होते हैं, बहुत लोग आते हैं इस तरह के। तो इस तरह से दिया गया जो दान है वह राजस दान है। परिक्लिष्टम च दीयते, क्लेश पूर्वक जो दान दिया जाता है वह दान, अथवा अशुभ द्रव्य का दान, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। तद राजसम उदाहृतम, उस दान को राजस दान कहा गया है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। अदेश काले, उचित देश न हो, उचित काल न हो, उसमें दिया गया दान। अदेश काले यद्दानम। अपात्रेभ्यश्च, अपात्र माने कुपात्र, ऐसे को दिया गया जो दान है
वह तामस दान है। और असत्कृतम, सत्कार किए बिना देना, दान देने वाले का सत्कार करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। दान देने वाले का बहुत सत्कार करना चाहिए। जिसको दान दिया जा रहा है उसका बहुत सत्कार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जो दान लेके जाता है ना, आपके कई जन्मों के पापों को लेके जाता है। बहुत जन्मों के पापों को लेके जाता है, बहुत पाप लेकर के जाता है। 100 रुपए के दान में हजारों खर्च करके जो नष्ट नहीं हो सकता पाप, उस पाप को लेके जाता है। तो ऐसा पाप लेकर के जाने वाला जो है उसका बहुत सम्मान होना चाहिए। ये भाव रखना चाहिए कि आपने मेरे दान को स्वीकार कर लिया, आपने बहुत बड़ी कृपा की। ये भाव होना चाहिए, हमेशा अंजलि बांधना चाहिए, आपने मेरे दान को स्वीकार कर लिया, ये भाव होना चाहिए। हैं? असत्कृतम, सत्कृत माने सत्कार पूर्वक दिया गया, असत्कृतम माने सत्कार किए भी ना ऐसे ही दिया गया, वह दान भी तामस दान है, असत्कृतम। और आगे अवज्ञातम शब्द है, असत्कृतम अवज्ञातम, अपमान करके दिया गया। एक दान वह है जहाँ न सत्कार किया न अपमान किया, ऐसे दे दिया, सत्कार किए बिना दिया, ये असत्कृत दान हुआ। और अवज्ञात दान क्या हुआ? अपमान करके दिया, बहुत जलील करके उसको दिया गया। इस तरह का जो दान है यह तामस दान है। बहुत स्पष्ट है, देखिए हम श्लोक ही पढ़े, हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तद्दामसमुदाहृतम, उस दान को तामस दान कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। यज्ञासवितः पुरा। देखिए ओम तत् सत, ये 3, ओम तत् और सत, 3 निर्देश वेद के निर्देश हैं। ओम तत् सत। तो आपने सुना होगा कि जब पंडित जी लोग संकल्प करते हैं तो हरि ओम तत्सत 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 बोलते हैं, उस तत्सत को 3 बार बोल देते हैं, है ना। दान जब दिया जाता है, दान देते हैं तो संकल्प करते हैं, संकल्प पूर्वक देते हैं जो दान, वहाँ पर संकल्प में ओम हरि ओम तत्सत 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 बोलते हैं। ओम तत् सत, ये 3 प्रकार का निर्देश ब्रह्मणः वेद का निर्देश है, ये वेद के मंत्रों का अंश है। ओम तत् सत, ये तीनों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के निर्देश हैं। 3 निर्देश बताए गए। यहाँ पर ब्रह्म शब्द का वेद अर्थ है। अब देखिए ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं। ब्रह्म माने परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म माने ब्रह्मा जी, ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने शरीर, ब्रह्म माने प्रकृति। इतने अर्थ होते हैं। क्यों इतने अर्थ होते हैं? माने बढ़ना अर्थ वाले ब्रह्म धातु से ब्रह्म शब्द की सिद्धि हुई है। मूल शब्द ब्रह्मन है, ब्रीहु वृद्धौ, बढ़ना अर्थ वाले ब्रह्म धातु से ब्रह्मन शब्द की सिद्धि हुई है। तो यहाँ बढ़ना अर्थ का संबंध है। ब्रह्म भी विशाल है, जीव भी विशाल है, अणु होते हुए भी पूरे शरीर में फैल करके कार्य करता है। शरीर भी विशाल है, बढ़ता रहता है, पहले छोटा था फिर बढ़ता 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 बड़ा हो जाता है, 5.5 फीट का हो जाता है, 6 फीट का हो जाता है, 7 फीट के तक के आदमी होते हैं। और वेद विशाल है, इसलिए वेद को भी ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मणः त्रिविधः निर्देशः ओम तत्सत इति, ब्रह्म के 3 प्रकार के निर्देश हैं। तेन ब्राह्मणाः, वो
ब्रह्म के ओम तत्सत इन 3 निर्देश से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण रचे गए हैं, वेद रचे गए हैं, यज्ञ रचे गए हैं। तेन ब्राह्मणाः वेदाः च यज्ञा च पुरा भीता। उनकी रचना ओम तत्सत इससे की गई है। भगवान ने भी जब सृष्टि की तो ओम तत्सत बोल करके उन्होंने सृष्टि की। ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं तो ओम तत्सत बोल करके सृष्टि करते हैं। हम भी दान दें तो ओम तत्सत दे, ये आगे जोड़ने वाले हैं। हम जो भी दान दें उसमें क्या बोले? ओम तत्सत। ओम का अर्थ ब्रह्म है ही, तत् माने वह ब्रह्म, सत सत माने सत्य है, त्रिविध त्रिकाल सत्य है, तीनों काल में सत्य है। भूत में सत्य था, वर्तमान में सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा। अर्थात वो कभी असत नहीं बनेगा, असत्ता वाला नहीं बनेगा, सत्ता विहीन नहीं रहेगा, सत्ता युक्त है, वह स्थिति वाला है, स्थिर है। ओम तत् सत, तत् माने वह। 24वें श्लोक में बोलते हैं तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। ब्रह्मवादिनाम अंतिम शब्दों को पकड़, जो ब्रह्मवादी लोग हैं, ब्रह्मवादी माने वेदवादी, परमात्मावादी लोग ओम इति उदाहृत्य, ओम का उच्चारण करके, साथ में तत् सत का भी उच्चारण करके यज्ञ क्रिया, दान क्रिया और तप क्रिया का प्रवर्तन करते हैं। प्रवर्तनते यह प्रवर्तन विधानोक्ता, शास्त्रीय विधान में कहा गया है कि यज्ञ करो तो हरि ओम तत्सत, दान करो तो हरि ओम तत्सत, तपस्या करो तो हरि ओम तत्सत, अन्य कोई क्रिया करो तो हरि ओम तत्सत करके करिए, तो उसका संबंध अध्यात्म से हो जाता है। किसी को भी दान दो, हरि ओम तत्सत इतना तो कोई बोल सकता है। तो तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, ओम का उच्चारण करके यज्ञ, दान, तपस्या और क्रियाएं विधानोक्ता प्रवर्तन्ते, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ये क्रियाएं हुआ करती हैं। किसकी होती हैं? सततम ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मवादी लोग हैं, वेदवादी लोग हैं, वेद में निष्ठा रखने वाले लोग हैं, वेद को सिद्धांत मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हरि ओम तत्सत का उच्चारण करके सारी क्रियाएं करते हैं। फिर आगे करते हैं तत् इत्यनित्यन